कार्यवाही देख रहे थे और मुझे अपने संसदीय कार्यकाल का पूरा स्मरण हो रहा था कि किस तरह हम भी भारत के पार्लियामेंट में 20 साल लगातार सांसद के रूप में थे और बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी हमारे भाइयों ने सांसद का रोल प्ले किया। यहाँ पर अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रखे और मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि इसमें से निश्चित रूप से आगे हमारे विधायक सांसद जरूर आप सब लोग निकलेंगे। और आज 3 सत्रों में आज का एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्षगण यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का रोल प्ले किए हैं। आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी वो भी आए थे, उनसे वो जा रहे थे तो मुलाकात हुई। आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी वो भी स्पीकर रहे, वो भी आए थे। अभी वर्तमान में श्री धर्मलाल कौशिक जी यहाँ पर स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं और माननीय ऑपोजिशन लीडर इनका तो बहुत ही अच्छा रोल था और अंत में जो ऑपोजिशन लीडर की जो भूमिका थी उसको भी आप प्रधानमंत्री जी के पास जाकर गले मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस समय में जब उस समय वो ऑपोजिशन लीडर नहीं थे लेकिन सांसद थे और प्रधानमंत्री जी से जब गले मिलने गए थे तो मैं पार्लियामेंट में था उस समय और प्रधानमंत्री के रोल में हमारे सुमित, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। बिल्कुल हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की आवाज भी उसी आवाज में भी और उसी शैली में अपना वो उद्बोधन दे रहे थे। तो ऐसे सभी 66 हमारे भाई बहन आदरणीय शिवरतन शर्मा जी बता रहे थे कि आज सवेरे से आप लोग 66 लोग यहाँ पर आपातकाल की चर्चा पर भाग लिए और बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। मैं सबको बहुत और पुनः बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा युवा मोर्चा का ये आयोजन और 25 जून से ही हम लोग आपातकाल के जो 50वीं वर्षगांठ है इसको हम लोग काला दिवस के रूप में और संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। और मेरा सौभाग्य कि 25 तारीख को हम स्कूल के बच्चों के साथ आपातकाल के कार्यक्रम में थे और 26 जून को जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाते वर्ष 2025 में भी जितने जो हमारे प्रदेश के लोकतंत्र के सेनानी हैं और उनके परिजन हैं उनका सम्मान करने का अवसर मिला था। इस साल भी 26 जून को मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश भर के हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी हैं और जो दिवंगत हो गए उनके परिवार के सभी लोग आए थे, उनका सम्मान करने का अवसर मिला है। और यहाँ पर माननीय सच्चिदानंद उपासने जी हैं जो स्वयं मीसाबंदी हैं, उनकी माता जी वो भी मीसाबंदी रही और उन्होंने हमारे प्रदेश के जो लोकतंत्र के सेनानी हैं उनके साथ बराबर संपर्क बनाए हुए हैं और एक लोकतंत्र सेनानी संघ का गठन भी किए हैं जिसके वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और बराबर उनके माध्यम से हम लोगों का भी लोकतंत्र के सेनानी और उनके परिजनों के साथ संपर्क होते रहता है। और मैं समझता हूं कि दिन भर आपातकाल पर आप लोगों ने चर्चा की है। 66 लोग आप लोग सांसद के रूप में उस पर चर्चा में भाग भी लिए हैं, अपनी बात भी रखी है। तो लोग ये आपातकाल के विषय में दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। 25 जून 1975 का वो दिन हमारे देश के लिए काला दिवस था। हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम लोग संविधान
को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, लेकिन 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण इस देश में आपातकाल थोप दी थी और लोकतंत्र की हत्या हुई थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा जो गैर कांग्रेसी थे, सभी लोगों को जेल के अंदर में डाल दिया गया था। और छत्तीसगढ़ में भी उस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी करीब 150 लोगों को जेल के अंदर में डाल दिया गया था। और मैं तो उस परिवार का भी हूं। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि साई जी, वो भी मीसाबंदी थे। 19 महीना वो जेल काटे हुए थे। तो एक मीसाबंदी का परिवार को जो पीड़ा उस समय पहुंची, उससे मैं भी भोगी हूं। बाद में भले वो 77 के चुनाव में रायगढ़ से सांसद हो गए थे और मोरारजी भाई की सरकार में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम भी किया। यहाँ पर कई परिवारों को मैं जानता हूँ। यहाँ पर हम आ रहे थे तो अमन शर्मा मिले थे, युवा मोर्चा में हैं, कुनकुरी से। उनके दादा स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा, जिनको पूरे क्षेत्र में देवकी महाराज के नाम से जानते थे, जिनको मैं राजनीतिक गुरु मानता था, तो उनके पास में बैठता था। तो वो भी 19 महीना जेल में बंद थे आपातकाल में। तो उस समय जो उनके साथ और उनके साथ जो लाखों लोगों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी, जो मीसाबंदी थे, वो बताते थे कि उनको खाना ठीक से मिलता नहीं था, खाने में कंकड़ होते थे, दाल में खाली पानी होता था, दाल का नामो निशान नहीं होता था, सब्जी के रूप में खाली गोभी का डंठल मिलता था। ये सारा चीज वो बताते थे। और कई ऐसे परिवार थे जिसमें स्वयं देवकी महाराज भी थे कि वो अपने परिवार के इकलौता कमाऊ सदस्य थे। और उनके जेल जाने के बाद ऐसे परिवार को मतलब दाने दाने को मोहताज भी होना पड़ा। और किस तरह से जो लोग किसी तरह से जेल जाने से बच गए थे, वो लोग भेष बदल बदल कर रात में जाके मतलब उन तक राशन पानी और कुछ पैसा वैसा देने का काम करते थे, तब उनका चूल्हा चौकी जलता था। ये स्थिति थी। कितनों का परिवार बर्बाद हो गया, कितने बच्चों की पढ़ाई रुक गई। जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, मीडिया के साथ सेंसरशिप लग गया। कितने मीडिया कर्मियों को जेल के अंदर भी डाल दिया गया। हमारे जो आज के रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया। उनके अंतिम संस्कार में उनको जाने की अनुमति नहीं मिली। तो इस तरह से हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी थे, बहुत प्रताड़ना सहे, हम नसबंदी। तो आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। लगातार वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे जब आपातकाल लगाया गया तब जो पीड़ा महसूस की गई लोगों के द्वारा। सुने आप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से आई होगी। तो ये काला दिवस या ये संविधान हत्या दिवस मनाने का यही आशय है कि इसको हम लोग जीवंत रखें और आने वाली पीढ़ी भी आपातकाल को नहीं भूले कि विश्व के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो एक परिवार की पार्टी है और ये अपनी कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए मतलब ये संविधान की हत्या करने तक भी उतारू रहते हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम रहे, इसलिए ये सब हम लोग दिवस मना रहे हैं। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया। और आदरणीय चौधरी साहब बता रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 300-350 परिवार है लोकतंत्र सेनानियों का, जिसमें बहुत लोग तो दिवंगत हो गए हैं, काफी लोग बचे हुए हैं। जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उनको एक सम्मान देने के हिसाब से, एक सहयोग देने के हिसाब से लोकतंत्र सम्मान ऐसा एक कार्यक्रम, लोकतंत्र सेनानी सम्मान
योजना निकाले थे जिसमें कुछ राशि उनको महीना महीना देते थे, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दिया था। हम लोग जब सरकार में पुनः आए तो उसको फिर शुरू किए हैं। 10,000 से लेकर 25,000 रुपया प्रति महीना उनको सम्मान के रूप में देते हैं। और इतना ही नहीं, 5 साल जो राशि उनको नहीं दी गई उसको भी एक मुश्त हम लोग देने का काम किए। और जो भी लोकतंत्र सेनानी हैं उनके निधन हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ करने का ये भी हम लोग प्रावधान किए हैं। और आने वाले समय में ये सम्मान निधि बंद नहीं हो, इसको हम लोग विधानसभा में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाके कानून भी बना दिए हैं। अब कोई भी सरकार आएगी तो इस सम्मान निधि को मतलब बंद नहीं कर पाएगी। तो ऐसी भी व्यवस्था हम लोग छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कर दिए हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं युवा मोर्चा को धन्यवाद देना चाहूंगा इस सफल आयोजन के लिए। और आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप सब लोग युवा शक्ति हैं, राज शक्ति हैं, तो ये आपातकाल क्यों लगा आप सबको मालूम है। और कैसे कैसे हमारे लोकतंत्र सेनानी कष्ट सहे, सब बातों को हमारी नई पीढ़ी को आप सब लोग उनको अवगत कराते रहें, ताकि आने वाला पीढ़ी ये सबको जानते रहे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हुआ आप लोगों के परफॉर्मेंस से। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।